आपने प्रॉपर्टी ले ली, अब आर देयर एनी लीगल रिस्ट्रिक्शंस कि आप इनको सबलीज नहीं कर सकते या कुछ आगे देने के लिए, इसको रेंटल पे देने के लिए? आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड या कोई डेवलपर की साइड से रहती हैं? डेवलपर की साइड से तो नहीं रहती, बट गवर्नमेंट की साइड से रहती है। ओके। यहाँ पर सब लीजिंग अलाउड है अगर आपका लैंडलॉर्ड आपको अलाउ करेगा तो। ओके। अब उसके अंदर आप सब लीज करें लेट्स से एयरबीएनबी के लिए, तो उसके लिए आपको लाइसेंस परमिट लेनी पड़ती है दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट से। बिल्कुल सही है। अगर आप सब लीज करना चाहते हैं बिकॉज यू कैन फाइंड अ बेटर डील, वो आपका लैंडलॉर्ड से एग्रीमेंट रहता है, पेपर पे लिखा होता है और आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप पार्टीशन बनाना चाहते हैं और बेड स्पेस बनाना चाहते हैं, उसका भी एक अलग सेगमेंट गवर्नमेंट ने बनाया है। हाँ, रिसेंटली आई हैव दे हैव इशू, क्योंकि उन्हें पता है कि नॉट एवरीवन दैट कम्स टू दुबई कम्स विद मनी। एग्जैक्टली। उनको स्टार्ट करने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन चाहिए, जो शायद थोड़े पैसे बचाकर वो शेयर्ड अकोमोडेशन में रह सके। तो वो गवर्नमेंट ने आज इम्प्लीमेंट कर दिया। तो बोला चलो ठीक है, आप आइए, एक ऑनलाइन पोर्टल है, आप जाके वहाँ रजिस्टर करिए, ये 4-10 प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शंस है, आप यहाँ पर जाके रह सकते। भाई उसकी क्या कॉस्ट क्या है? क्योंकि बड़ा ट्रेंडिंग है आजकल ये, रिसेंटली क्योंकि हुआ है, अभी इन्होंने पिछले दिनों में डिपेंड करता है demolish एरिया की टू है। एरिया के ऊपर। कैन गो एज लो एज 1,000 dirhams a month, ओके। कैन गो अप टू 4-5,000 dirhams a month, जो आपको आपका खुद का बेडरूम मिलता है विद सी व्यू। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी लाइसेंसिंग की बात कर रहा हूँ। लाइसेंसिंग का ऑनेस्टली मुझे कॉस्टिंग का आइडिया नहीं है, बट आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन गूगल चैट जीपीटी पे आजकल मिल जाती है विद इन सेकेंड्स। मेरा बिजनेस नहीं है तो मैं इतना इन्फॉर्मेशन नहीं रखता उसके, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई डील विद आल्सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस। ठीक हो गया भाई। सबसे बड़ा जो इस वक्त दुबई ने नशा लोगों को लगाया हुआ है वो है ऑफ प्लान का। अब आई डोंट नो वो दुबई के गवर्नमेंट के एंड से कोई अथॉरिटी ने आप लोगों को डिक्टेट किया हुआ है या आप लोगों ने खुद, आप लोगों को उसमें ज़्यादा बचता है? हर एजेंट इस वक्त सिर्फ एक ही बात कर रहा है, भाई ऑफ प्लान ले लो, ऑफ प्लान ले लो, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद, और उसमें ऐसी ऐसी लग्जरी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो शायद इस पूरे अर्थ पे, पूरा प्लैनेट पे अभी एग्जिस्ट नहीं करती, और वो भी आपको दिखा दी है उन्होंने बना के 3D मॉडल्स के अंदर। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, कोई भी इंसान आता है इधर, कुछ पैसे कमाया उसने, तो उसने डेफिनेटली लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें देखी होगी। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मैं ये 10 चीज़ें देख रहा हूँ, इसमें से कितनी बिलीवेबल है और कितनी मुझे टोपी पहनाने के लिए है। इफ़ आई कैन बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, और इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है उनको कितना समझ पड़ता है। अभी आपने मॉडल देख लिया और आपने डिसीजन ले लिया, तो आई एम सॉरी, आपकी गलती है। ठीक है। क्योंकि आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आपका पैसा है। बिल्कुल। हमारा काम है दिखाना, दूसरे एजेंट लोग का काम भी है दिखाना। कोई इस तरीके से दिखाता है, कोई उस तरीके से दिखाता है। सही। सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा समझना चाहता है। आपने प्रोजेक्ट देख लिया, आपने ब्रोकर देख लिया, 4 लोग से मिल लिए अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, इसके बाद में जाके थोड़ा रिसर्च करिए, जो 4-6 पॉइंट्स हमने एकदम डीप डाइव करके हाईलाइट करे, उसके ऊपर जाके देख लीजिए इनका टाइमली डिलीवरी है कि नहीं है, जो दिखाते हैं डिलीवर करते हैं कि नहीं है, बिल्डिंग्स में कितने प्रॉब्लम्स है। चाहिए तो कोई भी बिल्डिंग में जाके सिक्योरिटी से बात कर लीजिए, वही आपको बता देगा सर यहाँ पर तो हमेशा पानी लीक होते रहता है, सही है, यहाँ पर सर एसी कभी चलता नहीं। वो खुद बोल देगा आपको। ठीक है। उसको तो पता ही नहीं है कि आप किस लिए आए हो। आप तो बोले कि मुझे यहाँ रेंट करना है। हाँ, सही बात है। आप उसके हाथ में कुछ दे दोगे तो वो आपको सारी चीज़ें बोल देगा। सो आई थिंक जो दिखता है वो बिकता है, यस, बट थोड़ा होमवर्क करिए। हाँ, थोड़ा रियलिटी चेक को भी ज़रा ज़रूर देखिए। जी, बिल्कुल सही है। वैसे ऑफलाइन की अगर बात करें तो इस वक्त दुबई, जितना भी साउथ की बात करें या जो जितना न्यू दुबई जिसको हम कहते हैं जी, उसके अंदर इस वक्त मैसिव लेवल के ऊपर जो है ना कंस्ट्रक्शन हो रही है। और आई हैव सीन कपल ऑफ वीडियोज, आई हैव सीन कपल ऑफ आर्टिकल्स वेयर लाइक the whole project got sold in 25 to 30 minutes. तो I mean वो जब बंदा पढ़ता है या देखता है ना तो वो बिलीव नहीं हो सकता कि यार 800,000 अपार्टमेंट एक बिल्डिंग में है, 25 मिनट में कैसे? रियलिटी कितनी है इसमें? आपको क्या लगता है? सर मुझे तो लगता है थोड़ा फैब्रिकेशन है इसके अंदर। पॉसिबिलिटी येस एंड नो। काफ़ी टाइम ऐसी चीज़ें लगती है कि बॉस दिस इज़ सो अनरियलिस्टिक, ये पॉसिबल ही कैसे है कि हो सकता है? दुनिया में इतने लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो एक फ़ोन कॉल किए और बोले भाई हमें 4 अपार्टमेंट चाहिए, 5 विला चाहिए पाम जबल अली के ऊपर, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 20 मिलियन है।
लेकिन दुनिया में इतना पैसा है ना कि हम उनके सामने कुछ भी नहीं है इन रियलिटी। आई एम श्योर यू आर अवेयर। बिल्कुल ऐसे ही। लोगों के पास इतना और ऐसा पैसा है ना कि हम सोचे भी तो हम उसका 5% तक भी नहीं पहुंच सकते। ये सारे लोग काफ़ी जनरेशन से ऐसी कंट्रीज़ में है जहाँ पे उनको खुद को सेटिस्फैक्शन आज की तारीख में नहीं मिल रहा। ट्रू। ना हमारी करेंसी का, ना हमारे टैक्सेस का, ना हमारी सेफ्टी का, ना हमारे लाइफस्टाइल का, ना कुछ। तो वो सोचते कि भाई इतना वो तो पड़ा हुआ है, क्या करें। भाई किसी ने बोला था दुबई में अच्छा रिटर्न मिलता है, चलो एक्सप्लोर करते हैं। आते 4-6 लोग से मिलते हैं, उस कैलिबर के लोग का सर्कल ही अलग होता है। बिल्कुल राइट। एग्रीड। उनमें से हम शायद उसका 0.5% वाले लोग को जानते होंगे, उसका नहीं, उनके सर्कल का। ट्रू ट्रू वैसे ही है। तो ये सारे लोग जो इनकी खुद की कंट्री में बैठे हुए हैं जहाँ पर हम 40% टैक्स भरते हैं रेंटल इनकम के ऊपर, घर खरीदने के ऊपर, बिजनेस करने के ऊपर, और सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, गाली देने वाला था पर नहीं, आई एम होल्डिंग बैक। मरने के बाद भी ना हमारी आने वाली हमारी जो फैमिली मेम्बर नेक्स्ट है उनको इनहेरिट करने के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। जबकि मैं ज़िंदगी भर टैक्स भरे जा रहा हूँ हर एक चीज़ के लिए। अब मेरे बच्चे की बारी आई है लेने के लिए, तो उस बेचारे को वो इनहेरिटेंस अफोर्ड करने के लिए भी 30-40% टैक्स भरना पड़ता है। टैक्स भी और ब्राइब भी देनी पड़ेगी। करेक्ट। तो क्यों ना मैं ऐसी जगह पे डाल दूँ जहाँ पे 9% कॉर्पोरेट तो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू व्हाट आई एम पेइंग। और वैसे भी जो हमने डिस्कशन की वो तो कंपनी में बनाओगे तो तब भी वो देना, अदरवाइज वो भी नहीं देना। करेक्ट। तो अगर वो बंदा सोचने भी जाए ना कि चल ठीक है यार मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो जाके यूएई में जाके खरीद ले लेगा अपना इनहेरिटेंस, यहाँ पर क्यों ले जब मेरे जाने पर उसको कोई संभालने वाला नहीं है और उसको खाली मेरे पैसे लेने के लिए एडिशनल टैक्स भरना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। डजंट मेक सेंस। तो इस चीज़ों की वजह से लोगों को दुबई में इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि इन्होंने जो किया है पिछले 30-40 सालों में, बिल्कुल, हैज़ बिल्ट कॉन्फिडेंस, हैज़ बिल्ट ट्रस्ट एंड हैज़ बिल्ट अ रेप्यूटेशन। ट्रू। और रेप्यूटेशन एक दिन में नहीं बनता। तो उन्होंने वो जो इतने सालों का बनाया हुआ है, they are reaping the rewards today. But they did it in a much shorter span of time. Exactly. 100 times better than any other city in the world. And you know, अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पे? Still they are not holding back. अभी भी कुछ ना कुछ नया ला रहे हैं। इसीलिए तो हमें यहाँ के लीडर से इतना प्यार है।